अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 14 अगस्त है और जश्न आज़ादी मनाई जा रही है। बड़े पुरजोश अंदाज में सोचा मैं भी जश्न आज़ादी मना लूं, क्योंकि हमारे यहाँ आज़ादी का सिंबल, यहाँ तो मोटरसाइकिलों से साइलेंसर निकाल के उनको सड़कों पे चलाना और उससे जो छोटी जनरेशन है उसके हाथ में हमने ये थमा दिया। आपको भी जश्न आज़ादी मुबारक हो। दोस्तों, लंदन डेली मेल के नुमाइंदे का आंखों देखा हाल, वो बयान करते हैं कि उस ट्रेन में 9 बोगियां थीं, जिसमें तकरीबन 1000 के करीब मुसाफिर सवार थे। और जब ये ट्रेन लाहौर स्टेशन पर आकर रुकी तो उसमें से सिर्फ 8 मुसाफिर जिंदा थे और वो भी बुरी तरह जख्मी हालत में थे। ट्रेन जिसे में ऐसे महसूस होता था कि वो खून में नहाकर आई है। आग और खून का ये खेल पूरे हिंदुस्तान में जारी था। लाखों लोगों को हिजरत करना पड़ी। सिर्फ दिल्ली और लाहौर के रास्ते पर ट्रेनों पर तकरीबन 54 से जायद हमले हुए। सबसे ज्यादा महाजरीन मशरकी पंजाब से हिजरत करके पाकिस्तान दाखिल हुए थे। लुधियाना और अमृतसर के दरमियान सिखों के मुसल्ला जत्थे ट्रेनों को रोककर जुल्म और बर्बरियत की दास्तान तहरीर कर रहे थे। हिंदुओं की वहशत और बर्बरियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब महाजरीन की आमद रफ्त का सिलसिला जारी और सारी था, ट्रेनें पाकिस्तान आ रही थी, तो एक ट्रेन पाकिस्तान के लाहौर स्टेशन पर रुकी। ये पाकिस्तान बनने के बाद पहली ईद का मौका था। पाकिस्तान तो बन चुका था, लेकिन ये पहली ईद का मौका था। एक ट्रेन लाहौर के स्टेशन पर आकर रुकी तो एक मालगाड़ी में, जिसकी एक बोगी में बच्चों के सर और औरतों की कटी हुई छातियों का ढेर लगा हुआ था और बोगी के बाहर लिखा हुआ था कि पाकिस्तान के लिए ईद का तोहफा। ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर मुल्क के पाकिस्तान तो बन गया। आज़ादी का जश्न मनाना कोई बुरी बात तो नहीं है। कौमें मनाती हैं जो कौमें आज़ाद हैं। मैं नहीं समझता कि अभी तक हम आज़ाद हैं। ये सड़कों पर, चौराहों पर बाजे बजाना और मोटरसाइकिलों के साइलेंसर निकाल कर तेज स्पीड में मोटरसाइकिल चलाना, करतब दिखाना, हर सारे मुल्क को हरे रंग से रंग देना, ये सिर्फ जश्न आज़ादी नहीं है। जिस मकसद के लिए गर्दनें कटी, औरतें बेवा हुई, बहुत से मुअज़्ज़ज़, उस दौर में मुअज़्ज़ज़ ही लोग थे, अब तो मिक्सअप हो गया। उनकी इज्जतें नीलाम हुई। और यहां क्या है, हर मोहल्ले के नुक्कड़ पर ज़ना के अड्डे कायम हो गए। झूठ, रिश्वत, बदकारी, एक दूसरे का हक मारना, बददयानती, जुल्म, जबर, बर्बरियत और नाइंसाफी का दौर दौरा हो गया। क्या इस मकसद के लिए गर्दनें कटी थी? क्या इस मकसद के लिए हामला औरतों के पेट में नेज़े बरसाए गए? उस वक्त को सोचकर वहशत होती है जब ये जश्न आज़ादी मनाता हूं। समझ नहीं आता कि मैं और क्या क्या कहूं। सड़कों पर ये
اوریانیت اور یہ سب کچھ آزادی نہیں ہے دوستوں. ہاں آزادی اس وقت ہوگی جب ایک غریب کو عزت ملے گی, وقار ملے گا. اس دیش کی عورت خود کو تنہا نہیں سمجھے گی, محفوظ سمجھے گی, اپنے ہی ارد گرد گھومتے پھرتے ہوئے اپنے آپ کو آزاد سمجھے گی, وہ آزادی ہوگی. دوستو اس موقع پہ مجھے ایک قطعہ یاد آ گیا پنجابی کا, بہت خوشیاں مناتے ہیں ہم, جھوٹی خوشیاں منانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. کہ چپ چپ پیتے ہیں عشق دی اگ وچ آپ ہی سڑنا چاہیدا, ہوچیاں وانگو رو رو کے دنیا نو نہیں وکھائی دا, تے تھاں تھاں اتوں پردیاں ہون کنداں جس مکان دیاں, جھوٹی شان دی خاطر اودا متھا نہیں لشکائی دا. تو ہم جھوٹی شان کی خاطر صرف متھا لشکا رہے ہیں. دیمک زدہ گھر کے باہر بہترین ٹائل ورک ہو رہا ہے تاکہ وہ باہر سے خوبصورت لگے. یہ آزادی نہیں ہے. آزادی کا مفہوم کچھ اور بھی ہے. پھر بھی ہمیں آزادی منانی پڑے گی. منائیں آزادی. ابھی بھی باہر شور آپ سن رہے ہوں گے 14 اگست کا, کہ گلی محلے کے بچے باجے بجاتے ہوئے, گالیاں بکتے ہوئے, ماں باپ نے بس صرف انہیں سمبل آف فریڈم لے دیا. جشن آزادی مبارک ہو. حبیب جالب صاحب بھی اسی موقع پہ ان کا ایک چند اشعار ہیں, لکھتے ہیں کہ اس دیش میں لگتا ہے عدالت نہیں ہوتی جس دیش میں انسان کی حفاظت نہیں ہوتی. مخلوق خدا جب کسی مشکل میں پڑی ہو, مخلوق خدا جب کسی مشکل میں پڑی ہو, سجدے میں پڑے رہنا تو عبادت نہیں ہوتی. یہ بات نئی نسل کو سمجھانا پڑے گی, یہ بات نئی نسل کو سمجھانا پڑے گی کہ اوریانیت کبھی بھی ثقافت نہیں ہوتی. سر آنکھوں پہ ہم اس کو بٹھا لیتے ہیں اکثر, سر آنکھوں پہ اس کو بٹھا لیتے ہیں اکثر, جس کے کسی وعدے میں صداقت نہیں ہوتی. ہر شخص اپنے سر پہ کفن باندھ کے نکلے, حق کے لیے لڑنا تو بغاوت نہیں ہوتی. جشن آزادی مبارک. انٹل نیکسٹ ویڈیو, اللہ حافظ.